तो रिजर्वेशन का मतलब है संदेह, ओवर ऊपर, सम मीन्स कुछ, वर्सेज मीन्स होता है दोहा या श्लोक, इन द 16th का मतलब 16वीं, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी और एपिक का अर्थ होता है महाकाव्य। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको लेकर देश के अनेक हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बहस हो रही हैं और एक व्यक्ति विशेष के फोटो पर लोग जूते और चप्पलों की माला भी पहना रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि रामचरितमानस में एक दोहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये है कि ढोल जो कि एक वाद्य यंत्र होता है, गवार, शूद्र, शूद्र का मतलब आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर पहले वर्ण व्यवस्था थी कि उसमें होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र उस कैटेगरी में सबसे नीचे आया करते थे। पशु और नारी ये सब जो हैं वो डांट फटकार के अधिकारी होते हैं, मतलब इनको डांट फटकार पड़ती रहनी चाहिए, ऐसे करके इसका कुछ सेंस है। तो इसके समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि ये जो दोहा है ये रामचरितमानस से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये जो है वो महिलाओं का और दलितों का अपमान करता है। अब इस बात को लेके मतलब बवाल हो गया, विवाद छिड़ गया। अब है क्या, मैं आपको बताऊं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, पॉलिटिक्स का कितना भी बड़ा ज्ञाता हो या किसी दूसरे फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हो, तो वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का ही स्पेशलिस्ट हो सकता है। सभी फील्ड की नॉलेज उसको नहीं हो सकती, डीप नॉलेज नहीं हो सकती कम से कम। तो आजकल लोग करते क्या हैं कि ट्रेंड में आने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए चीज़ों की गहराई में तो जाते नहीं हैं, बल्कि जो है उस पर उल्टा सीधा कोई भी बयानबाजी कर देता है। जबकि जब उन बातों की गहराई में जाके पता लगाया जाता है तो सीन कुछ और निकलता है, उसका सेंस कुछ और निकलता है। तो वही कुछ उसके जैसा ही मामला यहाँ पर भी है। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं। ये इन्होंने हेडिंग दिया है, विल आस्क सीएम इन हाउस टू ट्रांसलेट सम रामचरितमानस वर्सेस। क्या मतलब हुआ? विल आस्क मतलब पूछेंगे, कहेंगे सीएम से, सीएम का मतलब मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, इन हाउस, इन हाउस का मतलब घर, ये वाला घर नहीं भाई, पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है, तो हाउस का जो मतलब है वो क्या है? सदन। सदन में मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे टू ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद करने के लिए। सम मतलब कुछ, रामचरितमानस के वर्सेस मीन्स होता है दोहे, श्लोक, यानी कि रामचरितमानस के कुछ दोहों को ट्रांसलेट करने के लिए, उनका अनुवाद करने के लिए मुख्यमंत्री से सदन में कहेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने कही। आगे इन्होंने लिखा है, नो वन, कोई नहीं, इज है अगेंस्ट, विरुद्ध, रिलीजियस धार्मिक, स्क्रिप्चर मतलब वेद, पुराण, शास्त्र, यानी कि जो हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक वेद पुराण हैं, धार्मिक शास्त्र हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। अब देखिए फोटो दिया है अखिलेश यादव की और इस फोटो के नीचे लिखा है, This is the first time that SP Chief Akhilesh Yadav has expressed his reservation over some verses in the 16th century epic. वर्ड मीनिंग देख लीजिए, दिस इज यह है, द फर्स्ट टाइम पहली बार, दैट की एसपी चीफ, एसपी का मतलब यहाँ पे क्या है? समाजवादी पार्टी, एस से समाजवादी, पी से पार्टी, ना कि यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, बल्कि पार्टी की बात चल रही है, तो ये है समाजवादी पार्टी। चीफ मुखिया अखिलेश यादव हैज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। हिज उनके, रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन का अर्थ आपने अभी तक जो है आरक्षण पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब है संदेह, डाउट। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तो फ़ायदा है कि आपको नए नए वर्ड्स तो सीखने को मिलते ही हैं, साथ ही जो वर्ड आपको ऑलरेडी आते हैं उनका अलग अलग तरह से कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी आप यहाँ पे सीख जाते हो। तो रिजर्वेशन का मतलब है संदेह, ओवर ऊपर, सम मीन्स कुछ, वर्सेज मीन्स होता है दोहा
यह श्लोक इन द 16th का मतलब 16वीं, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, और एपिक का अर्थ होता है महाकाव्य। यानी कि 16वीं शताब्दी के महाकाव्य के कुछ दोहों को लेकर अखिलेश यादव ने पहली बार जो है अपना संदेह प्रकट किया, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए डिटेल में थोड़ा इसको। लखनऊ से न्यूज है कि समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव इज ऑल्सो द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट असेंबली ऑन मंडे सेड he plans to ask Chief Minister Yogi Adityanath on the floor of the House to translate certain verses of Goswami Tulsidas Ramcharitramanas and also identify Sudras। क्या अर्थ हुआ? समाजवादी पार्टी के चीफ मुखिया अखिलेश यादव हु जो इज है ऑल्सो भी लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर का मतलब नेता, अपोजिशन का मतलब होता है प्रतिपक्ष, विपक्ष। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब हो गया नेता, प्रतिपक्ष। इन द स्टेट असेंबली, राज्य सभा में, स्टेट असेंबली का अर्थ होता है राज्यसभा। उन मंडे सोमवार को सेड कहा कि ही वह प्लान योजना कर रहे हैं टू आस्क, पूछने के लिए, कहने के लिए, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के पटल पर, ऑफ क्या, टू ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, सर्टेन कुछ वर्सेस दोहे ऑफ गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई सूद्रास। क्या इसका टोटल अर्थ क्या हुआ? टोटल अर्थ ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो कि स्टेट असेंबली में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सदन के पटल पर रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित पुस्तक है, उसके कुछ दोहों को ट्रांसलेट करने के लिए कहेंगे, उसके कुछ दोहों का अनुवाद करने के लिए कहेंगे, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई शूद्रास, और शूद्रों को पहचानने के लिए भी कहेंगे, ऐसा जो है अखिलेश यादव ने कहा। आगे देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द एसपी चीफ हैज एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशन ओवर सम वर्सेस इन द 16th सेंचुरी एपिक। ये तो वही आ गया जो यहाँ पे था, वर्ड मीनिंग देख लीजिए। यह है द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट की द एसपी चीफ, समाजवादी चीफ, हैज एक्सप्रेस, व्यक्त किया, हिज अपने रिजर्वेशन, संदेह, ओवर सम वर्सेस, कुछ दोहों पर, इन द 16th सेंचुरी एपिक, 16वीं शताब्दी के महाकाव्य के कुछ दोहों पर पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपना संदेह व्यक्त किया। अब आगे देखिए, Until now, he had maintained a distance from the statement of his party leader Swami Prasad Maurya, who had first triggered a row last week, stating that the ruling BJP must remove some verses from the book, and they were derogatory and disgraceful towards women, Dalit and backwards। एक एक मीनिंग देख लीजिए। Until now, अब तक, ही हैड मेंटेन्ड, ही वह मेंटेन किए हुए थे, बनाए हुए थे, एक डिस्टेंस, एक दूरी, फ्रॉम द स्टेटमेंट, कथन से, ऑफ हिज पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के कथन से, हु जो हैड फर्स्ट ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, ये रो का मतलब पंक्ति, लेकिन यहाँ पे पंक्ति नहीं है, रो का मतलब है झगड़ा, रो का मतलब झगड़ा भी होता है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, स्टेटिंग, कहकर, दैट द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग, शासन करने वाली बीजेपी को मस्ट चाहिए, रिमूव मीन्स हटाना, सम कुछ, वर्सेस दोहे, फ्रॉम से, बुक, किताब से, कौन सी किताब से? रामचरितमानस से, एज, क्योंकि, दे वे वर डिरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, एंड डिसग्रेसफुल का मतलब भी अपमानजनक होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिरोगेटरी का सिनोनिम हो गया डिसग्रेसफुल, और डिसग्रेसफुल का सिनोनिम हो गया डिरोगेटरी। एक एडिशनल चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, देखो ये WOMEN, जब ये MEN होता है तो ये होता है प्लूरल, बहुवचन, यानी कि एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही है, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमन,
जब बहुवचन में होगा तो प्रोनाउंसिएशन होगा वीमन, और जब एक वचन में होगा यानी कि WOMAN होगा, एक वचन में होगा तो इसका प्लूरल होगा वूमन। ठीक है, जब आप बोलोगे वूमन तो मतलब एक वचन, और जब आप बोलोगे वीमन तो मतलब बहुवचन। दलित एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पिछड़े, तो पूरे का सेंस क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कथन से अभी तक अखिलेश यादव दूरी बनाए हुए थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले सप्ताह ये कहकर एक झगड़ा शुरू कर दिया था कि रूलिंग बीजेपी को रामचरितमानस से कुछ दोहों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो दोहे महिलाओं का, दलितों का और पिछड़ों का अपमान करते हैं। आगे देखिए, नो वन इज अगेंस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर, नो वन कोई नहीं, इज है अगेंस्ट विरुद्ध, रिलीजियस धार्मिक, स्क्रिप्चर मीन्स वेद पुराण, वेद शास्त्र, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई नहीं है। नो वन इज अगेंस्ट रामचरितमानस, कोई रामचरितमानस के विरोध में भी नहीं है। नो वन इज अगेंस्ट लॉर्ड राम, कोई भगवान राम के खिलाफ भी नहीं है। ही सेड एडिंग दैट द रिजर्वेशन वॉज ओनली अबाउट सम स्पेसिफिक वर्सेस इन द एपिक। उन्होंने कहा और अपनी बात में आगे ये भी जोड़ दिया दैट द रिजर्वेशन, कि जो रिजर्वेशन है, जो संदेह है, तो वो किसके लिए है, अबाउट सम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स विशेष, वर्सेस श्लोक इन द एपिक, महाकाव्य में, यानी कि इस महाकाव्य में कुछ ऐसे विशेष श्लोक हैं, कुछ ऐसे विशेष दोहे हैं जिनको लेकर संदेह है। बाकी भगवान राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, और जो है धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ भी कोई नहीं है।